क्योंकि देखिए मिसाइल की भी बात कर रहे हैं, कैसे ये अटैक हुआ, कैसे इसको अंजाम दिया गया, इस मिसाइल को कहां से कहां, इसकी मारक क्षमता क्या है, कैसे इसको टारगेट किया गया, इस मिसाइल से जुड़ी क्या खबरें आ रही हैं? ये बहुत ही केपेबल मिसाइल है, उम्दा मिसाइल है। अमेरिका 2017 से इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2019 के बाद विश्व को इसके बारे में ज्यादा मालूम चला। इसको या तो मानव रहित लड़ाकू विमान यूकैफ के जरिए, या फिर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर लड़ाकू विमान के जरिए प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर आपको किसी टारगेट को ध्वस्त करना है, या दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को या टैंकों को ध्वस्त करना है, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसाइल नहीं है, ये लगभग 45 किलोग्राम, 45 से 50 किलोग्राम वजन की मिसाइल है, जिसके जो नोज कोन है, यानी जो नाक इसकी मिसाइल जो आगे है, उसमें सेंसर और कैमरे लगे होते हैं, और ये रिले करती रहती है जानकारी, एक्वायर करती रहती है टारगेट को, और एक्वायर करते ही एक विस्फोट होता है जो उस इलाके को ही केवल ध्वस्त करता है, और इसमें जो ब्लेड्स लगे हैं वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे वो टारगेट अगर टैंक हो तो टैंक को भेद कर ये फट जाती है, और टैंक के अंदर जितने भी सिपाही है वो मारे जाएंगे, या बख्तरबंद गाड़ियों में, या फिर कॉन्वॉयज में, या फिर इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट जैसे आयमन अल जवाहिरी था। बालकनी में आया, हेलफायर मिसाइल दागी गई, एक्वायर किया टारगेट को, ब्लेड से वो कट गया, विस्फोट से वो मर गया, लेकिन आसपास बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान नहीं, और घर में और कोई नहीं मारा गया। इस तरह इस हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। गौरव, ये किसी रेडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता है? बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत नीची ऊंचाई पर, अपाचे इसको वैसे भी फ्लाइंग टैंक कहा जाता है हेलीकॉप्टर्स को, तो बहुत नीचे उड़ते हुए जाते हैं और बहुत तेजी से वार करके निकल आने का प्रयास करते हैं। उसी तरह अगर आप यूकैफ की बात करें तो वो रेडार से भी और ऊंचा 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करना और डिटेक्शन टू किल रेशियो इसका इतना तेज है कि अगर आप डिटेक्ट करने की कोशिश भी करें, ये अपना काम तमाम उसी समय कर देगी, और आप काउंटर मेजर्स नहीं ले पाएंगे ड्रोन पर या लड़ाकू विमानों पर। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस घर में मारा गया आयमन अल जवाहिरी। इसी घर की बालकनी पर वो आया था। अब आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर की कुछ खिड़कियां तो ध्वस्त हुई हैं, लेकिन घर बिल्कुल इंटैक्ट है। इतना प्रिसिशन इसका हेलफायर मिसाइल का अटैक होता है। नेहा, तो कुल मिलाकर ये हम घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं। देखिए ऑपरेशन जवाहरी जो चला, अब जवाहरी का अंत, इसी के साथ इस ऑपरेशन का अंत हुआ। 21 साल बाद अमेरिकी बदला पूरा हुआ। जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि भी की कि किस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया और सेट किया गया टारगेट। 2 मिसाइल दागी गई और उसके बाद इस जवाहरी को ढेर कर दिया गया है। रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर 1 जुलाई को तो ये शुरू नहीं हुआ होगा, ऑफिशियल तौर पर तो ये जरूर जानकारी आ रही है, लेकिन एक लंबा चौड़ा प्री प्लान्ड, सुनिश्चित और पूरी तरीके से प्रिसिशन इसमें रहे, इसको सुनिश्चित किया गया अमेरिका की ओर से। जाहिर तौर पर महीनों की प्लानिंग। बिल्कुल सही कह रही है नेहा, इस तरह की जो प्लानिंग हुई है, ये इसमें सबसे बड़ा रोल है कि टारगेट को कैसे एक्वायर करें, उसके बारे में इंटेलिजेंस कैसे गैदर करें, और फिर उस इंटेलिजेंस पर इतना प्रिसाइज स्ट्राइक कैसे करें। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से ये अद्वितीय एक्सेप्शनल ऑपरेशन था, बिकॉज कोई भी कोलैटरल डैमेज न तो फैमिली मेंबर्स को हुआ न किसी और को हुआ, और इस पूरे में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जहां तक अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि जहां तक साइबर वॉरफेयर का सवाल है या साइबर इंटेलिजेंस का सवाल है, स्पेस इंटेलिजेंस का सवाल है, थ्रू सैटेलाइट इमेजरी या ह्यूमन इंट का बहुत कम इसमें रोल है, क्योंकि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे, वो वहां से निकल चुके थे। तो इन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारी डिपेंडेंस जो एग्जिस्टिंग रेजिम्स के ऊपर होती थी, समटाइम्स रोग रेजिम्स के ऊपर होती थी, अपनी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए, वो कितनी कम होती जा रही है। तो अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो ये ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं कि जवाहरी खत्म हुए, ये ऑपरेशन एक तरह का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सबके लिए जो ग्लोबल टेरर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या उसका पार्ट बनना चाहते हैं, कि अगर आप इस एक्टिविटी में शामिल होंगे तो हम आपको ढूंढ ढूंढ के आपके घरों में
और घर में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से हम खत्म कर देंगे। ये खात्मा अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। आप मुझसे कहेंगे तो अगर मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखूं, इट्स अ ग्रेट ऑपरेशन वेयर देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन दी बूट्स ऑन ग्राउंड। ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत कम रोल है, और इसमें अगर आप मुझे मौका दें, मैं कहना चाहूंगा कि और इस मुद्दे पर जब मौका मिलेगा मैं हमेशा चर्चा करना चाहूंगा। अपने आप में ये पैराडाइम शिफ्ट है एक तरीके से टेरर एलिमिनेशन के लिए। जनरल दुआ, इसको जरा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक तो पूरी प्लानिंग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग रही ही होगी जाहिर तौर पर, लेकिन इसी के साथ साथ ये वीवीआईपी एरिया, क्योंकि अफगानिस्तान के गृह मंत्री के घर पर ये मौजूद था, वहां टारगेट सेट कर पाना, वहां हमला कर पाना, वो कितना और चैलेंजिंग हो सकता था? देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग है। ये तो बात साफ है, क्योंकि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया कि वहां पे ग्राउंड इंटेलिजेंस ना होने के बावजूद इनकी टेक्निकल इंटेलिजेंस टेकेंट में इतने माहिर हैं कि वो टारगेट को एक्वायर कर पा रहे थे, और वो ये ऑपरेशन बिल्कुल कामयाबी से पूरा कर सके। इससे एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज जाता है, वो ये कि देखिए, आज अलकायदा सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है। खासतौर पे अल ज़वाहिरी की लीडरशिप वैसी नहीं थी जैसे ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप थी इनके लिए। लेकिन जो मैसेज है, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि चाहे हमें जितना भी वक्त लग जाए, जो अमेरिका के दुश्मन हैं हम उनको उनके देशों में या जहां पे भी हों, हम उनको खोज निकालेंगे और फिर उनको एलिमिनेट करेंगे। और इन्होंने बखूबी वही करके दिखाया है। एक तरफ है कि ये इनके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरा, जैसे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, तालिबान ने कहा है कि ये दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो काउंटर है वो ये कि इन्होंने शय दी है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईसिस हो। और जैसा कि आपने अभी कहा, गृह मंत्री हक्कानी के घर पर अगर ये पाया जाता है तो यकीनन इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन इसमें तालिबान को पता होगा, सरकार को पता होगा। तो अमेरिका का कहना भी ठीक है कि ये इनकी शय देने पर ही हो रहा है। और मेरे हिसाब से आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अमेरिका की काबिलियत ये है कि वो जहां पर भी टेररिस्ट होंगे, टेररिस्ट लीडर होंगे, उनको ढूंढ निकालेंगे। इससे मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है टेररिस्ट रिक्रूटमेंट पर भी, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज के बाद शायद इस पे फर्क पड़ेगा कि और टेररिस्ट जो रिक्रूट होना चाहते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होना चाहते हैं, वो इस बात से शायद विचलित होंगे। गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, यहाँ पर तो तालिबान खुद शय दे रहा था अल जवाहिरी को, वहीं पर वो मौजूद है काबुल में अल जवाहिरी, इसके बावजूद वो आंख दिखा रहा है अमेरिका को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तालिबान इस समय सत्ता में है, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है, और सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर आयमन अल जवाहिरी रह रहा था। अब ये इस बात की पुष्टि अमेरिका कर रहा है या अमेरिका में मीडिया कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ते हैं? ये तार पाकिस्तान से ऐसे जुड़ते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी या पूरा हक्कानी नेटवर्क ये पाकिस्तान की आईएसआई का एक धड़ा समझा जाता है। तीसरी बात, पाकिस्तान इस समय बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है, पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट चाहिए। और क्या आने वाले समय में ये तथ्य निकल कर आएंगे या फिर ये गोपनीय ही रहेगा कि आईएमएफ बेल आउट के बदले, और क्योंकि नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान की सिविल सरकार नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्वॉल्व थे, तो क्या कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष है, उन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई कि आयमन अल जवाहिरी जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है वो मारा गया? अब अगर आईएमएफ बेल आउट पाकिस्तान को मिलता है तो क्या ये क्विड प्रो को था कि हमने आपको इतना बड़ा आतंकवादी मरवाया, जैसा पहले कई बार अमेरिका से बेल आउट के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया, अब फिर ऐसा किया एक बेल आउट के लिए? ये महत्वपूर्ण होगा देखना आने वाले समय में।